इसका आयोजन है। हम सभी आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ वाणिज्य कर विभाग के सचिव श्री अमिताभ कौशल जी हैं और वाणिज्य कर आयुक्त सह वित्त विभाग के विशेष सचिव श्री अमित जी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप दोनों भी संबोधित करेंगे। एक संसदीय जीवन का हिस्सा रहते हुए, जैसा कि आप सबों को भी विदित है, मैं भी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जब झारखंड के विकास, अपने राज्य के विकास की बातें करते हैं तो हमें इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि हमारा जो आय का स्रोत है वो कैसा है और कितना है। हम आय के स्रोत को किस तरह और मजबूत कर सकते हैं, राजस्व संग्रहण कैसे समय पर हम प्राप्त कर सकते हैं, ताकि हमारा राजस्व ही वो माध्यम है जिससे 25 वर्ष के युवा झारखंड को और सशक्त और मजबूत बनाया जा सके, सामाजिक आर्थिक रूप से। हम सभी जानते हैं कि स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उत्कृष्ट शिक्षा, सरप्लस बिजली हो हमारे पास, जल संचयन, शुद्ध पेयजल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती व रोजगार के अवसर, सामाजिक सुरक्षा, स्थापना व्यय के लिए पर्याप्त धन राशि की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक कुशल प्रबंधन और एक बढ़िया मैकेनिज्म जब तक ना हो तो इस दिशा में सार्थक उपलब्धि हम नहीं प्राप्त कर सकते। जब मैं वित्त मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश प्राप्त हुआ कि ये चुनावी वर्ष है, 2 चुनाव झारखंड को देखना पड़ा है, लोकसभा का और विधानसभा का। हमारे पत्रकार बंधु सभी अच्छी तरह से अवगत है कि जब 2 चुनाव एक वित्तीय वर्ष में देखना पड़ता है तो उसका असर प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन पर भी पड़ता है, अर्थात राजस्व संग्रहण कार्य भी बाधित होता है या यूं कहें कि प्रभावित होता है। एक्सपेंडिचर भी हम इसलिए उस गति से नहीं कर पाते हैं कारण कि जो मॉडल कोड लगा होता है तो बहुत सारे बंदेज भी हमारे सामने, सरकार के सामने होते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि, और हमारे अधिकारियों को भी कहा कि जितना बेहतर हम कर सकते हैं इसके बाद भी ये हम सबों की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हम रेवेन्यू कलेक्शन, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।